नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी पूरी वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, वहां पर आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसको बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र को बनाने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस है, जिसके तहत आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको बनवा सकते हैं। परंतु आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन प्रोसेस, जिसके तहत आप किसी भी ऑफिस के अंदर विजिट किए बिना आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र उसको बनवा सकते हैं। ये करेक्टर सर्टिफिकेट देश के हर राज्य के लिए वैलिड है। अगर आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो भी आप इस प्रोसेस से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट उसको बना सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा मेथड जिसके माध्यम से आप देश के किसी भी राज्य का करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है सभी राज्यों का लगभग सेम होता है, परंतु उसका जो पोर्टल है सभी राज्यों का अलग अलग होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप अलग अलग राज्य से अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए अपने ब्राउजर को ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन और अपने स्टेट का नाम आपको यहां पर मेंशन कर देना है। जैसे ही आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन लिख के स्टेट का नाम आप मेंशन कर देते हैं तो आपके सामने जो भी रिजल्ट आता है उसके फर्स्ट रिजल्ट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टेट का मैंने सेलेक्ट किया है, तो बिहार स्टेट का जो भी रिजल्ट आता है उसको अपन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने बाद में इसका जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाता है और आपके सामने अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां पर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिलअप करनी रहती है। बेसिक डिटेल आप यहां पर जैसे ही फिलअप कर देते हैं उसी के साथ में आपको कुछ एक इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना रहता है। फॉलो करने के बाद में यहाँ पर कुछ एक डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना रहता है, उनको आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे आना है, आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एडिशनल डिटेल आपको फिलअप करनी है, कैप्चा कोड एंटर करके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारी डिटेल एंटर करके सबमिट कर देते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपका आवेदन कंप्लीट हो जाता है। वहीं अपन अगर बात करें दूसरे किसी स्टेट की, तो आप यहाँ पर जैसे ही करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन और दूसरे स्टेट का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो उस स्टेट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके सामने आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें यहाँ पर यूपी स्टेट की, तो आप यहाँ पर जैसे ही करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन यूपी को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाता है, जिसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट को ओपन करते हैं आपके सामने यूपी स्टेट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिटीजन सर्विस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको आपको ओपन करना है। सिटीजन सर्विस के ऑप्शन को ओपन करने के बाद में आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ये जो प्रोसेस है सभी स्टेट का आपको सेम ही रहने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पर सिटीजन सर्विस के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के सर्विस आइकन आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है करेक्टर वेरिफिकेशन। सिंपली आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध का ऑप्शन भी दिखाई देता है। अगर आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना रहता है। अगर आप इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। इसके लिए आपको नया उपयोगकर्ता बनाए के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होता है, जहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो एंटर करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आपका लॉगिन अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। वापस से उसी पोर्टल पर आना है, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करके आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर देते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने इसका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन की डिटेल एंटर करते हैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो लॉगिन पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद में आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अन्य नागरिक सेवाएं के जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देता है ऑनलाइन लाइब्रेरी। सिंपली आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको सिटीजन सर्विस का जो ऑप्शन है, नागरिक सेवाएं का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। नागरिक सेवाएं का जो ऑप्शन है उसको आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देता है चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़ें, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल आपको एंटर करनी है। सबसे पहले तो आपको अनुरोध का जो प्रकार है उसके अंदर सामान्य को सेलेक्ट कर देना है। सामान्य को सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है, आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका जो लास्ट नेम है अंतिम नाम है वो आपको यहाँ पर आगे एंटर कर देना है। जैसे ही आप अपना फर्स्ट नेम और अंतिम नाम आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपका जो जेंडर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल
या ट्रांसजेंडर उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है किस पर्पज़ के लिए चाहिए तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब, कॉलेज का एडमिशन है, स्कूल का एडमिशन है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं। जैसे ही अपना प्रयोजन यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद में आपको संबंध का जो प्रकार है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है किस तरीके से लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे प्राप्त की जो विधि है इस ऑप्शन पे आ जाना है। वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डाक के द्वारा। तो सिंपली अगर आप डाक के द्वारा लेना चाहते हैं तो डाक को सेलेक्ट कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा लेना चाहते हैं तो व्यक्ति को सेलेक्ट कर देंगे। अगर वायरलेस से लेना चाहते हैं तो वायरलेस को आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट कर देते हैं, इसके बाद में संबंध के प्रकार के ऑप्शन पर आ जाना है। वहाँ पर आप अपने जो करेक्टर सर्टिफिकेट है इसके अंदर किसका नाम लिखवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने रिश्तेदार का जो नाम का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप अपने पिता का नाम एंटर कर देंगे। पिता का नाम आप जैसे ही यहाँ पर एंटर कर देते हैं, उसके बाद में आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहती है। तो आप अपने पिता का नाम आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के लिए आपको खोज के बटन पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने फोटो को सिलेक्ट करके रखा है वहाँ से इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपकी जो भी जन्मतिथि है, आपकी जो बर्थ डेट है उसको आपको यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट की जो डेट है, बर्थ डेट है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपकी जो जन्म का वर्ष है, जन्म में आयु कितनी है, कितने माह का है, वो पूरी डिटेल नीचे आ जाती है, जिसको आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आपको नीचे जमा करेगा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल को एंटर कर देते हैं, उसके बाद में आपको जमा करे के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने नया पेज आ जाता है, जहाँ पर आपकी जो एड्रेस डिटेल है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। तो आपको यहाँ पे वर्तमान पता और आपका जो स्थायी पता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो आपको ऊपर एंटर कर देना है, नीचे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपका सेम नहीं है तो नहीं के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और दोनों जो एड्रेस है आपको मैनुअली ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। उसके बाद में आपको जमा करे के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपना जो एड्रेस की डिटेल है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, उसके बाद में आपको जमा करे के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने नया पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपकी शपथ पत्र की डिटेल है वो आपको सबमिट करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर पहले पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है तो उसको आपको हाँ या ना के अंदर आंसर देना रहता है। अगर कोई केस है तो आपको हाँ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो डिटेल है, कौन सा केस है, किस तरह का केस आपके ऊपर हो रखा है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मैनुअली एंटर करनी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का केस नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि आपने जितनी भी डिटेल यहाँ पर सबमिट की है वो सही है, तो आपको इस ऑप्शन को टिक कर देना है और जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जमा करे के ऑप्शन पे, तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं और आपको यहाँ पर 50 रुपये का जो टोकन है उसको पेमेंट करना रहता है। आप बैंकिंग के ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके माध्यम से आपको 50 रुपये की पेमेंट करनी रहेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आने वाला है, जहाँ से आप अपनी पेमेंट की रिसिप्ट को देख सकते हैं और आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं। आपका जो यूपी गवर्नमेंट का जो भी पोर्टल है उस पर आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आप इसका जो चालान की रिसिप्ट है उसको देख सकते हैं। इसको प्रिंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर चालान कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में 5 से 7 दिन के अंदर आपके पास पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है, जहाँ पर आपको एक एलोकेटेड पुलिस ऑफिसर है वो आपकी वेरिफिकेशन करता है। उसी के साथ में आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। आपकी कुछ एक वेरिफिकेशन जानकारी है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको इश्यू कर दिया जाता है और आपने जो भी इश्यू करने का जो मोड है, जैसे कि डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से या फिर वायरलेस, उस मोड से आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से घर बैठे अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको बना सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। आप किसी भी स्टेट का इस तरह से अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के जो वीडियो के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक ले जय भारत।